कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। एक विस्तृत कहानी। किसी छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम था मोहन। मोहन एक बहुत ही प्यारा और दयालु लड़का था। वो हमेशा अपनी दादी के पास बैठकर कहानी सुनता और नई नई बातें सीखता था। मोहन के पास एक कुत्ता था जिसका नाम था भूरा। भूरा मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था। वे दोनों हमेशा साथ रहते, खेलते और समय बिताते। भूरा बेहद वफादार और समझदार कुत्ता था। मोहन को हमेशा ये चिंता रहती कि भूरा अच्छा खाता पीता है और उसे अच्छी सेहत मिलनी चाहिए। एक दिन मोहन अपनी दादी के पास गया और पूछा, दादी, क्या आपको लगता है कि मुझे भूरा को रोटी देनी चाहिए? क्या इससे उसे फायदा होगा? दादी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल मोहन, कुत्ते को रोटी देना बहुत फायदेमंद होता है। इससे न केवल उसकी सेहत अच्छी रहती है, बल्कि उसका दिल भी खुश रहता है। मोहन ने पूछा, दादी, रोटी देने से भूरा को क्या क्या फायदे होंगे? दादी ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बातों को शुरू किया। स्वस्थ शरीर और ऊर्जा। रोटी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और पोषक तत्व कुत्ते के शरीर को ताकत देते हैं। जब भूरा रोटी खाता है तो उसे पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, जिससे वह पूरे दिन खेलने के लिए तैयार रहता है। वह स्वस्थ और ताजगी से भरा रहता है। पाचन क्रिया का सुधार। रोटी में फाइबर होता है जो पेट की समस्याओं को दूर करता है। यह उसकी पाचन क्रिया को सुधारता है और उसे कब्ज जैसी समस्या से बचाता है। जब भूरा रोटी खाता है तो उसका पेट ठीक रहता है और वह स्वस्थ रहता है। भावनात्मक संबंधों में मजबूती। जब तुम भूरा को रोटी देते हो तो तुम दोनों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव बनता है। भूरा जानता है कि तुम उसकी देखभाल करते हो और उसे प्यार देते हो। इससे दोनों के बीच विश्वास और प्रेम की भावना बढ़ती है। वह तुम्हारी हर बात को समझने लगता है और तुम्हारे साथ समय बिताना पसंद करता है। हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती। रोटी में आवश्यक खनिज होते हैं जो कुत्ते की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। जैसे जैसे भूरा रोटी खाता है, उसकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती जाती हैं। इससे उसे लंबी दौड़ने, कूदने और खेलने में मदद मिलती है। तंत्रिका तंत्र की मजबूती। रोटी में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो भूरा के तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाते हैं। इससे उसकी मानसिक स्थिति बेहतर रहती है और वह ताजगी और अलर्टनेस महसूस करता है। यह उसके दिमाग को तेज और चौकस बनाए रखता है, जिससे वह तुम्हारे आदेशों को जल्दी समझता है। मनोरंजन और खुशी। जब भूरा को अच्छा और पौष्टिक खाना मिलता है तो उसका मन खुश रहता है। एक संतुष्ट कुत्ता हमेशा शांत और खुश रहता है। वो किसी भी तनाव या परेशानी से दूर रहता है और घर में खुशी का माहौल बनाए रखता है। हेल्थ और इम्यूनिटी का बढ़ना। रोटी में मौजूद कुछ पोषक तत्व कुत्ते की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, जिससे उसे सर्दी, जुकाम और अन्य बीमारियों से बचाव होता है। भूरा जब अच्छे से खाता है तो उसकी इम्यूनिटी और स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहता है। वफादारी और स्नेह की भावना में वृद्धि। रोटी खिलाने से भूरा न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, बल्कि उसकी वफादारी और तुम्हारे प्रति प्यार भी बढ़ता है। यह उसकी भावनाओं को साकार करता है, जिससे वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनकर तुम्हारी सुरक्षा करता है और तुमसे प्यार करता है। मोहन ने दादी की बातें ध्यान से सुनी और समझा कि कुत्ते को रोटी देना केवल एक खाने की बात नहीं, बल्कि इससे उसकी पूरी जिंदगी प्रभावित होती है। अब मोहन रोज भूरा को ताजे और ताजगी से भरी रोटी देता था। भूरा खुश रहता, खेलता और हमेशा मोहन के साथ था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। भूरा ने मोहन को पहले ही आगाह किया और घर के अंदर ले आया। मोहन को ये समझ में आया कि भूरा की वफादारी और प्यार का कारण उसकी अच्छी देखभाल, खासकर रोटी देना था। भूरा ने अपनी वफादारी से मोहन की जान बचाई और दादी की बातों को सही साबित किया। नैतिक शिक्षा। हमें अपने पालतू जानवरों की देखभाल और प्यार से ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अच्छे आहार, खासकर रोटी जैसी सादगी से भरी चीजें देने से उनका स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और हमारे बीच का रिश्ता मजबूत होता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं,
की बात को और विस्तार से समझने के लिए हमें जीवन की जटिलताओं और मानवीय स्वभाव को देखना होगा। अक्सर यह कहावत तब सामने आती है जब हम किसी पर बहुत विश्वास करते हैं और फिर वह हमें धोखा देता है या उम्मीदों के विपरीत व्यवहार करता है। Apain kanala ko sabsakreba nahim kia ho to sabsakreba karake piara sa kamanta karadina. एक और उदाहरण, मान लीजिए एक महिला है जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करती है। वह दिन रात काम करती है, अपने बच्चों और पति की खुशियों के लिए अपने सपनों को दरकिनार करती है। लेकिन जब उसे अपने परिवार से समर्थन की जरूरत होती है तो उसे कोई नहीं मिलता। परिवार के सदस्य खुद को अपनी समस्याओं में उलझाए रहते हैं और महिला को लगता है कि उसने इतना कुछ किया लेकिन फिर भी उसे बदले में कुछ नहीं मिला। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि कई बार लोग अपने स्वार्थ में इतने डूबे होते हैं कि वे दूसरों के दर्द और संघर्ष को समझने की कोशिश नहीं करते। लोग अपने फायदे के लिए रिश्ते निभाते हैं, लेकिन जब वे खुद को संकट में पाते हैं तो अक्सर वे दूसरों को छोड़ देते हैं। ये धारणा समाज में आम हो जाती है कि कोई किसी का नहीं। जीवन की सच्चाई, हकीकत में कई बार ऐसा होता है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे रिश्ते, चाहे वह दोस्ती हो, प्रेम हो या पारिवारिक संबंध हो, हमेशा सच्चे और स्थिर होंगे। लेकिन जब ये रिश्ते टूटते हैं या हमें धोखा मिलता है तो यह एक गहरी निराशा का कारण बनता है। इस स्थिति में ये कहावत हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से हमारे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी के पास अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्य और अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर किसी से दूर हो जाना चाहिए या रिश्तों को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें ये समझने की जरूरत है कि किसी से सच्चा प्यार और भरोसा तब ही मिलता है जब हम खुद को सही रखते हुए ईमानदारी से संबंध बनाएं। हम उन रिश्तों को सच्चे तरीके से निभाएं जहां हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इस विचारधारा के बावजूद जीवन में कुछ लोग सचमुच होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ रहते हैं। ये लोग रिश्तों में गहरी समझ और प्यार दिखाते हैं और कभी नहीं सोचते कि वे आपको किसी बदले में क्या हासिल करेंगे। इन रिश्तों को संजोना चाहिए क्योंकि वे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। अंततः ये कहावत हमें केवल सतर्क करने के लिए है, लेकिन सच्चे रिश्तों की अहमियत को भूलना नहीं चाहिए। तुमसे ही एक छोटे से शहर में अर्पिता नाम की लड़की रहती थी। वह एक सादगी से भरी, खुशमिजाज और अपनी जिंदगी में संतुष्ट रहने वाली लड़की थी। उसकी जिंदगी में सबसे अहम चीज थी किताबें और उसका सपना था कि वह एक दिन लेखक बने। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी एक अनोखी मोड़ पर आई जब उसे एक छोटे से कैफे में एक लड़का मिला जिसका नाम आरव था।